कल्याण कथित और वास्तव में कल्याण मेरा स्कोप है और स्कोप अब है ही। सबसे बोल वो व्यक्ति प्राप्त में प्राप्त करना है, किसी को प्राप्त करे तो अप्राप्त को प्राप्त करना होगा। उसका तो वियोग है, उसका अब योग करना होगा। इसका जो नित्य योग है, योग है ही नहीं, केवल हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, केवल दृष्टि मात्र वो मैं हूँ। तो होता क्यों नहीं कल्याण है? ज्यादा इच्छा संसार की है, थोड़ी इच्छा परमात्मा की है। और वो इच्छा चाहिए अनंत, संसार कुछ इच्छा नहीं रख, उसी क्षण प्राप्ति। जिस क्षण संपूर्ण है, संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। चारों बात याद कर, ना संसार संबंध हुआ है, ना होगा, और ना हो ही सकता है। वो संसार प्रतिक्षण बदलता है और ये कभी नहीं बदलता है। अब कभी नहीं बदले, हरदम बदले, उनका ट्रैक कैसे होगा? इस विषय में मैं शंका करूं तो समझ नहीं के संसार में और प्रत्यक्ष दिखता है। वो तो दर्पण में अपना मत प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं? अरे होता है क्या? ना कुछ नहीं दिखता है, पर है नहीं। आप यही विचार करो कि संसार बदलता है कि नहीं बदलता है। ये बात खूब विचार करो, अनुभव मिला। केवल कहने की बात नहीं है, सुनने की, याद करने की नहीं है। शरीर और संसार प्रति क्षण बदलता है कि नहीं? परंतु ये बात बहुत विचित्र है। अभी कलकत्ता में सत्संग हुआ, उसमें एक भाई आया बंगाल, आकर मिला के स्वामी जी आपने तो हद ही कर दी, कितनी बात कह दी, ये तो सब संसार बदलता है। वो तुम्हें इतना राजी हुआ महाराज, भवन में आया नहीं, एक बात नहीं, कितना ही काम होगा, कितनी विचित्र बात की। तो आपने वो दिन सुन करके उसको यहाँ पुरानी कर दिया। आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुरानी नहीं, बात एकदम सच्ची है। हरदम बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, और आप एक क्षण भी बदलते नहीं है। उनका और संसार का साथ कैसा? गंगा जी का जल जैसे बहता है तो आज उसी जगह जल है, कल था उसी जगह जल है, ये कहते हैं कि उसी पैड़ी पर वहीं चलता है, कल की जगह ही जल बह रहा। अब कल की जगह बह रहा, तो कल जगह से मानो वहीं है जल, अरे वहां है ही नहीं। अरे कहते हैं वहीं बह रहा, वहीं जो बह रहा, वहीं है बह रहा, दोनों बात ऐसे बिल्कुल विरोधी। अगर वहीं है तो बहता जैसे है, बहता तो वहीं कहाँ है? वो कुछ दूसरे से दिखाया गया। इसलिए ये संसार में शरीर बदलता है प्रतिक्षण। आपके साथ संसार रहता कहाँ है? रहता का बताइए, बचपन है आज? आज इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी दिन आप कहते थे मैं तो बच्चा हूं। बूढ़े से बूढ़ी माँ जी आज 80-90 वर्ष की हो, उसको भी पूछा जाए एक दिन वो था कि नहीं माता जी आप अपने को बालक कहती थी। और आज जितने सज्जन बूढ़े बड़े बैठे हैं, 80 वर्ष 100 वर्ष की हो कोई, उसको भी पूछा जाए कि एक दिन वो था कि नहीं जिस दिन आप कहते मैं तो बच्चा हूँ। वो स्वीकार करे माँ, आज कैसे तो मैं बच्चा हूँ? नहीं, तो बच्चा हूँ उस समय में बच्चा हूँ कहते थे, मैं बूढ़ा हूँ कह ही नहीं सकते थे। आज मैं बूढ़ा हूँ बच्चा हूँ कह ही नहीं सकते थे। अरे हूँ मैं वही, तो आप तो वही रहे, बचपन और बूढ़ापन तो बदला कि नहीं? बोले इसमें कोई संदेह है क्या? और वो बदला किसी एक दिन में, एक वर्ष में, एक महीने में नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलना मानना ही पड़ेगा। विचार करोगे तो इसमें याद रखिए, तो संसार तो बदलता है, हमारे साथ ही कैसे रहेगा? रह सकता ही नहीं, साथ है ही नहीं। कहते हुए को रहता मान लिया, केवल है शरीर वैसा ही है मान लिया, है तो नहीं। ये तो दया प्रति क्षण बह रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये संसार बदलता ना हो। यहां देखो, ये आपका भवन बना हुआ बिल्कुल साफ जगह थी, मेरे को याद था। विचार हुआ, पंडित जी ने विचार किया,
ये अंधाधुरा अंधेरे के आप बनाएं, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पैर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। ये बात मेरे साथ हुई। अरे देखो कुछ न मंगे तो उस रूप में नहीं रहा, और वो जिस दिन बना उस रूप में आज नहीं है। अब उसमें मत पुराना नहीं होना चाहिए, एक दिन किसे जाएगा, रहेगा नहीं। एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपका शहर या बिल्कुल जंगल हो जाएगा। इतना बड़ा शहर है जो जंगल हो जाए। शहर जितने सबके सब जंगल में बसे हुए हैं। बोलो सच्ची गेड़ी बात, कोई भी शहर ऐसा नहीं जो जंगल में न बसा हो। और कोई ऐसा शहर जो जंगल में होता हो, बताओ। 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख वर्ष समझ लो, आप करोड़ वर्ष में हम चाहे जितना बने कर लो, और जंगल हो जाएगा। जंगल ही था, जंगल ही रहेगा। बीच में कहते शहर ऐसा, ये जंगल थोड़ा ही है, और जंगल ही है ही। जानते नहीं हो शहर है कि जंगल थोड़ा ही है, तो जंगल ही तो है ये। जंगल ही था, जंगल ही होगा, जंगल ही रहेगा। अब भी जंगल ही है, शहर तो कहते हैं बीच में है। कहाँ बताइए, अब दिखता है, अब दिखता तो है, पर दिखता है कैसे, बिना विचार दृष्टि से दिखता। बिना विचार दृष्टि से दिखता है, वो दिखना दिखना नहीं होता, वो तो मूर्खता है। समझदार तो विचार दृष्टि से देखते हैं। नीति में श्लोक आया है, गावो गंध है न पश्यंत, गाय है वो तो गंध से देखती, शास्त्र ही पश्यंत, ये बीजा ब्राह्मण है, पंडित है, वे शास्त्रों से देखते। और सारे ही पश्यंती राजा ना, राजा लोग गुप्तचरों से गए थे। सब सो गया, अभी इतने देना, इतने देना, सब सो गया पश्चिम, ये आपको देना हो ना। पर विचार शक्ति वाले विचार शक्ति से देखते, यानी महात्मा विचार से देखने वाले कहते वासुदेव वासुदेव भगवान ही है। वो भगवान ही पहले थे, भगवान ही पीछे रहेंगे, बीच में कहाँ से आएंगे। वो संसार सब शहर बस रहे हैं, पहले जंगल था, फिर जंगल होगा, तो बीच में शहर दिखता दिखता है थोड़ा ही। और बीच में बदल रहा है, एक दिन बदलेगा, शहर मिटेगा। वो मिटने का समय आ रहा है नजीक, और बसने का समय जा रहा है दूर। इतने वर्ष हो गए, उतने वर्ष तो रहने में कट गए कि नहीं। 1000 वर्ष अगर बीत गए शहर को, तो 1000 वर्ष की उम्र तो खत्म हो गई कि नहीं। ये तो प्रलय की तरफ जा रहा संसार, मात्र महाप्रलय की तरफ जा रहा। महाप्रलय हो रहा प्रतिक्षण, उसको है मांग रहे हैं। सच्ची बात को आप ठीक मान लो, तो जहां प्रलय दिखा, सर्वथा अभाव दिखा, ड्रादी भावरू परमात्मा तो है। जासु सत्य का ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह साया। जासु सत्यता ते, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य दिखती। क्यों दिखती? मोह साया, मूर्खता की सहायता है। सहायता मूर्खता की है इसको, और मूर्खता की सहायता थी वो की बात। आज सत्य एवं लोग मूर्ख सहाया, कैसी सहायता मेरी, उस सहायता को सच्ची मानते। मोह सहाया, सत्य उपास। तो जिसकी सत्यता से ये सत्य दिख रही है, वो सत्य प्राप्त न हो जैसे, वो तो प्राप्त है ही, संसार प्राप्त नहीं है। बोले इसमें संदेह है क्या? संसार प्राप्त नहीं, उसको आपने प्राप्त मान लिया, और प्राप्त परमात्मा का बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। बड़ी वास्तविक बात है उसी प्राप्ति कठिन है तो नहीं की प्राप्ति होगी, है कि प्राप्ति कठिन से कितनी आस्ती की बात है कि प्राप्ति कठिन है, तो शुरू किसकी प्राप्ति बताएंगे। आप कृपा करके मान ले, ये परमात्मा तो है, हमारी बुद्धि के चाहे न दिखे, परवाह नहीं, दिखने की कोई इज्जत नहीं है। फूल छोटा सा दिखता है, क्या छोटा सा ही है? हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, वो छोटा दिखता है, इतना ही है बड़ा। ये कितने आदमी बैठ जाते हैं इतने, एक पक्षी जितना दिखता है, दिख रहा है थोड़ी होती चीज। ये कायदा नहीं है संसार में, वो चीज दिखे वैसी होती है। बताओ होती है क्या वैसी? तो दिखे क्या इज्जत है? चीज तो है जो रहेगी, तो दिखे जैसे रहेगी। अगर दिखता है मूर्खता, मोह सहाया, भास सत्य एव मोह सहाया। भाषा बड़ी सहायता ली, बढ़िया सहायता ली देखने।
अरे उसको मान दिया भाई राम ने अरे बोल रहा कैसे मिटे? कि बस ये मेरी बात मान रहे थे। मैंने कहा मान ली मुर्दा मिटी, मुर्दा तो पढ़ाई से मिटती है। हम परेशान लिया भाई बात ठीक है, हम ये बात कहते हैं वो ठीक है मुर्दा ठीक है, अब बताइए ठीक कौन सी? तो मुझे ऐसे मान ला मुर्दा नहीं मान ला मिट जाएगी। मुर्दा की बेचारे की उम्र है ही नहीं, अब मान रखा है उस मान्यता के ऊपर ठीक है, उसकी खुद की उम्र है नहीं, इसको आयु है क्या? खत्म हुई है ही नहीं, वो तो मान रखा है आपने है, कैसे मिटे? आप बदल गया, तो परमात्मा बदल गया क्या? उस टाइम तो मान लो दूसरे से आज दूसरे, वे नहीं बदले वो नहीं बदलेंगे फिर भी, संसार बदला तो फिर भी बदलेगा ही। अब बदलेगा उसे क्या सहारा, वो क्या माने? उसको नहीं मानना चाहिए, नहीं बदलेगा उसको मानेगा हम तो, उसके साथ हम हरदम रहते हैं। अब वो बोल बड़ी बात है कठिन है साथ, ये कठिन कैसे हुई? ये तो स्वतः सिद्ध कठिन कैसे हो गई है बताओ? इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सबको है, सदा है ही। केवल जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, जो नहीं मिला है उसको मिला मान लिया। इस बात ये मिला हुआ दिखता है, अगर मिला हुआ उसको माना नहीं, उसे दृष्टि हट गई, इस बात से नहीं मिलाती और दिखता रहा, दिख नहीं क्या जैसे शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अनुभव कर भगवान स्वयं कहते ही मेरी सर्व में जब तुम सूत्र बनी बनाई हो, जब मैया है सन की सभी सूत के आधार पर टिकी हुई है, कैसे इस परमात्मा का आधार पर तो वो खुद है ही नहीं, शिक्षता ही। इस वास्ते परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है, नित्य निरंतर हमारे परमात्मा रहते हैं, हम परमात्मा में रहते हैं निरंतर ही हरदम। उनके साथ हमने, हमारे साथ वो है, इनके साथ हम नहीं, हमारे साथ ये नहीं। कितनी बढ़िया बात, कितनी सीधी सरल सुगम बात, परमात्मा का बताओ बात, बोले क्या भाई तो बात है ही ऐसी, तो परमात्मा ही है। अब मान लो दिख रहा जाए वो है, बस तुम दिखे, जो नहीं है उसको भी है देखते देखे है दिखने लग गया, तो नहीं है वो देखो नहीं दिखेगा, ये नहीं होता अभी मान्यता से है दिखने लग गया, तो है उसको मानोगे तो है क्यों नहीं दिखेगा? हम तो नहीं कोई मानेगा, हम तो कुछ नहीं, क्या शौक लगी है, हम तो नहीं हो तो देखेंगे, है वो तो देखेगी नहीं, वो तो कोई जिद कर रही, तो तू सीखे नहीं हो देखेगी, तो क्या इतना दिन देख लिया, अगर लाभ लेना हो तो ले लिया, अब छोड़ो। और अब बदलते बदलता देखा है आज दिन तक, कभी देखा है स्थायी रूप से संसार को? बताओ भाई, इतने वर्षों तक स्थायी संसार रहा, स्थायी रूप से देखा, ये तो बदलने वाला ही ऊपर देख, उसकी सेवा इनसे लिए चीज इनको सुनो, इतना ही काम सबसे बढ़िया काम है। गीता ने कर्मियों की बड़ी महिमा गाई, और तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य योग युग तो मंदिर नशेरे आदि का स्थिति बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त हो जाता, क्योंकि सब सेवा करने के लिए लग गया, बेचारी वो सेवा के लिए है, अपना है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, ना संसार मेरा है ना मेरे लिए है, दो बात याद करो, संसार मेरा नहीं है मेरे लिए भी नहीं है। बताओ आप इतने बैठे बताओ, संसार आपका है क्या? शरीर आपका है, कुटुंब आपका है, आपका है नहीं, आपका है तो आपका आधिपत्य चलता है क्या इसमें? जैसे मर्जी आए वैसे शरीर को रख लोगे, कुटुंब को रख लोगे, फिर आप मालिक बन गए, विचार करो, रख तो सकते ही नहीं, हमारा है आप तो रखना आपके हाथ में बात नहीं, मन के मुताबिक बना लेना आपकी बात नहीं, बना लो, और बीमार हो जाए तो बचा सकते नहीं, मरता हो तो बचा सकते नहीं, और हमारा है प्रयासी हुए थे, कुछ भी इसमें परिवर्तन होता हो तो आप रोक तो सकते नहीं, रोक सकते और इनको बनाए रख सकते हैं, मन में होता परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? अपना मान सकते, जो वाज तो अपना नहीं है उसे अपना मान सकते, ये बहादुरी कर सकते, वाह, इसके सिवा है कोई बहादुरी?
जो अपना नहीं हो हम अपना मान लेंगे, अपना हो जाएगा तो होगा तो भाई। कितनी पक्की बात है बताइए, जी वो संदेह। इस वास्ते प्राप्त तो परमात्मा ही है, संसार प्राप्त नहीं। संसार को तो प्राप्त माना है और परमात्मा है उसको अप्राप्त मान लिया। उसको प्राप्त मानने से अप्राप्त दिखने लगे, वो नित्य निरंतर प्राप्त करते। इसको प्राप्त मत मान, इसकी युक्ति है इसकी सेवा करो। ये जो संसार है दिखता है, ये लेने की चीज है दिखता। इसमें हम सुख लेंगे, लाभ ले लेंगे, रुपया कमा लेंगे, इतने मकान बढ़ा लेंगे, इतनी सामग्री ले लेंगे, हम इतना नहीं लेंगे, इस दृष्टि से है दिखता। लेने की साथ छोड़ सेवा रिश्ते को तो दिख लेंगे ये है ही नहीं। संसार अपना है अथवा अपने लिए है, आपके लिए कैसे होगा? आप नित्य है, ये अनित्य है, तो अनित्य नित्य के लिए कैसा हो सकता? आपके बिना संसार नहीं रह सकता। आप संसार में बिना रहते हैं, स्वप्न में आप रहते हैं, सुसुप्ति में आप रहते हैं, रहते ही रहते, और कहाँ संसार रहता है? गार्डनिंग में। बड़ी आश्चर्य की बात है, ध्यान देकर सुने आप। मनुष्य समझता है कि रुपये बिना मेरा काम नहीं चलता, दिखता है ना। तो मैं कहता हूँ रुपये के बिना कुत्ते गधे और वे सब जीते, बिना मतलब जीते। देखी पोटली रुपये हो देगी, फिर आप कुत्ते और गधे से भी नीचे है क्या? खबर से तो बुरा नहीं माना, बात करे बहुत रुपये बना जीते हैं, हम रुपये मर जाएंगे। ध्यान देकर आप सुने, आपके बिना रुपया काम नहीं आ सकता। बताइए मनुष्य रुपया काम आ जाएगा क्या? किसी पहाड़ में जमीन में मणा सोना पड़ा है, रुपये पड़े हैं बहुत से, गधे है सोना गड़ा हुआ 2 में। वो गड़ा हुआ सोना और गड़े हुए पत्थर में क्या बढ़ गए, क्या काम आता है वो? आप काम में ले सकते हैं, तो आपके बिना पत्थर और सोने में कुछ फर्क नहीं। बड़ा सोना हुआ आप आपने मारेगा, हमारा काम नहीं चलता भाई, सोने का काम नहीं चलता आप कोई, वो पड़ा ही रहेगा, पत्थर भी रहेगा, कोई कीमत नहीं। मनुष्य जो काम में रहता है तो उसकी कीमत होती। आप उल्टा मान लिया कि हमारी कीमत होती है, ऐसा हम लखपति करोड़पति हम बड़े हो गए, आप बहुत छोटे हो गए, धन से आप बड़े हो गए तो कितने छोटे हो गए, इज्जत खो दी आपने अपनी। धन के कारण हम बड़े हुए, अपनी तो साफा इज्जत नष्ट, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। बताओ ये बेइज्जती है कि नहीं? धन के कारण हम बड़े हुए, तो हम बड़े हुए धन बड़ा हुआ, धन को बड़ा बना लिया आपने। क्या आपने बेइज्जती कर ली? हमारी बेइज्जती नहीं, अपनी बेइज्जती। धन के कारण से अपने बड़ा छोटा नहीं मान। ये बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी, छोटी बड़ी को माप सा हुई, कितने माप में। अब नोट ज्यादा हो गया, बड़ी पार्टी होगी, एक कागज कम हो गए, छोटी पार्टी। ये कोई मनुष्यता की इज्जत है? मनुष्य की महान बेइज्जती है, इतनी बेइज्जती पशु की नहीं होती बेचारी। ऊन की ऐसी बेइज्जती नहीं होती, गाय की ऐसी बेइज्जती नहीं होती, भैंस की ऐसी बेइज्जती नहीं। बताओ होती है क्या? अरे मनुष्य होकर इतनी बेइज्जती। अरे ये कहते हैं कि रुपयों से हमारी इज्जत बनती है, रुपयों से हम वो करते हैं, ये बात हमारे जो खस्ती नहीं है दीदी। अभी तो जो रुपये हैं तभी तो बड़े हैं। रुपयों से बेइज्जती होती है। हाँ, रुपयों से बेइज्जती होती है, हाँ। ये जस्ती नहीं बात, रुपए हैं तभी तो। सच्चे नहीं तो इसमें आप शंका करो कि रुपया होने से आप बड़े हो गए, रुपया न रहने से आप छोटे हो गए, तो आपकी इज्जत है रुपयों की इज्जत? बताओ। मैं संसारिक कारण नहीं पूछता ना, पूछता ही मैं पूछता ही ना, मैं कोई प्रश्न का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो। अब रुपया होने से आप बड़े हो गए और रुपया न रहने से आप छोटे हो गए, तो ये इज्जत रुपयों की हुई कि आपकी हुई? बताओ, बोले भाई, रुपयों की हुई। तो रुपयों की इज्जत हुई तो बेइज्जती किसी है? तो बात दो तो चार ही होते हैं भाई, सब तो वहीं आकर टिकेगा। ऐसी बेइज्जती मनुष्य को नहीं करनी चाहिए है? और इनमें सब में लग गया। सब में लगो, सब भी लगो, एक में लगे नहीं हो।
परमात्मा के संबंध से आप बड़े हो, ये लागू नहीं हो, तो ये बेइज्जती नहीं हो गया। और परमात्मा से आप बड़े हो गए तो परमात्मा कहते हैं मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कोई भी आपको रुपया पैसा विद्या बुद्धि कोई नहीं कह सकता मुकुट मणि आप। जिससे आपकी इज्जत है वो आपकी इज्जत करेगा, जिसे बेइज्जती है वो आपकी बेइज्जती करेगा। बड़े बड़े धनी मानी आदमी भी जो जिसकी परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा के प्यारे भक्त है, उनकी दर्द करेंगे, उनके शरण में गिरेंगे। अगर वो ठीक ठिकाने पर कुछ होंगे, वे नहीं कि रुपये वाले के शरण में गिरेंगे। कौन बड़े हो? तो बड़े हम उसी के जैसे है। कोयला हो, कोयला वह एक कविता आती है कि कोयला हो नहीं उड़ना 100 मन साबर लगा, 100 मन साबर लगा ले साफ हो जाएगा सर दाव नहीं होगा। और आग में धरो तो कहा दिखेगा, सन को उठेगा कि नहीं? तो आग से बिछुड़ने से ही काला हुआ हो, तो आग में रहेगा तो चमक उठेगा। ऐसे ही जीव की बेइज्जती परमात्मा के बिछुड़ने से ही हुई है, उसके साथ होते ही चमक उठेगा। अब उसको सफेद करने के लिए कितना ही साबुन लगाओ, पैसे लगा जाएगा, रुपया लगाते साबुन लगाते, इज्जत की जाती की कर लो साहब, कर दो साबुन से, कैसा हो जाएगा? जहां से बिछड़ा है वहां चला जाए तो आप में मिल रहेगा। आप चमक उठोगे स्वयं और औरों को प्रकाशित कर दोगे। महाराज आज भैया दिनों को प्रकाश कर दो, आप प्रकाशित हो गया और प्रकाश दो। आप ही कोयला हो यार, हाथ लगाओ तो काला करता, कपड़े कपड़ा काला कर दो। ये दुनिया की जैसा है, परमात्मा से बिछुड़ करके खुद दुख पाता है औरों को दुख देता है। आप ही अपना काला होता है औरों को काला करता, नष्ट नष्ट करता है और नाश नाश कर। मनुष्य को इतनी बेइज्जती नहीं कर, पशु पक्षी इतनी बेइज्जती नहीं होती। दूसरी चीज थे उनकी इज्जत नहीं होती है, उनकी जितनी इज्जत है अपने आप घर की है। और मनुष्य की इज्जत दूसरों से, या तो विद्या से हो गया, क्या किसी पद पद लूट हो गया, किसी अधिकार पर हो गया, कभी रुपये ले लिए, कभी मकान बड़ा हो गया, कभी जनता ज्यादा आ गई, तो सब इज्जत पराधीन पड़ा। ये को इज्जत है? कुत्ते की, कौए की, गधे की भी ऐसी इज्जत नहीं दी हुई अभी नहीं। उतनी जितनी इज्जत है खुद की है अपने घर, किसी घर की है ही नहीं। और ये घर की अगर माने तो बहुत बड़ी भारी इज्जत है। घर भी खास हम भगवान के मवेवाल सो जीवनों से जीव होता सुना राम भगवान के, ये भारी इज्जत है। इंद्रादिक लोकों में चले जाओ तुम्हारा तो भी आदर करे सब, तो भगवान की भरते हैं, परमात्मा की प्यारे। असली अपनी चीज हो समझो, अपनी भाई इज्जत हो। और नहीं इज्जत करेंगे तो वे खुद ही बेइज्जत हो गए। अगर समझदार होंगे वे आदमी इज्जत करें भगवान के। तो आपकी इज्जत तो परमात्मा के 7 गुणों से है कि उनसे बिछड़ने से बेइज्जती हुई है। अब बिछुड़ पे कहीं ऊंची ज्यादा करते हैं, हमें इकट्ठा ले लिया मकान को, ये बेइज्जती बेइज्जती के लिए उद्योग कर रहे रात बजे बहन पर यही इज्जत है। अब क्या कर रहे हो? बहन इज्जत का हो धन सब हमारी जी में दाम दाम ऐसी बड़ी पशुओं में भी होती है क्या? नीचे हो गया, बड़ा हो गया, बहुत बड़ी बीज। ज्यादा शब्द, ज्यादा बात, ज्यादा प्रभाव, ज्यादा शब्द ये संभव पौधे भी पौधे से स्मृति थोड़े प्रभाव ज्यादा लोगों थोड़ा ज्यादा में कोई मापतोल होता है, एक सिद्धांत है भी, थोड़ा होता है वो कम होता है, वो ठीक नहीं, ज्यादा होता है बढ़िया होता है। अधिक प्रभाव प्रदर्शन को वो बड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा होते बताओ बाजार बोरे मिले मूंगफली खाने वाला घना मिले जना फिर वो बचनाली रंग लाग जाए। जरूरत में मत किया करो, सोने की कीमत मत किया तो होता है भाई, सोने मूंगफली की कीमत करो। अब तो काम हो गया, आप बड़े हो तो बाल हो, कहते बाल तो मूंगफली की कीमत करता है, वो बाल के बनाए हुआ भी समझदारी है। तो ये तो हो गया, कितनी बेइज्जती नहीं कर से मनुष्य होकर इतनी बेइज्जती करा अपनी जान कर, ये ठीक वो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। मैं सत्य बात कहता हूँ, आप भी मानते हैं सत्य, शास्त्रों में लिखी है
और सच्ची बात है, आप परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से लग जाएंगे तो सांसारिक चीजें आपके पास में आकर सफल होंगी। और जिनके पास में धन है वे ही आपकी सेवा में खर्च करके अपने धन को सफल समझेंगी और आपकी सेवा करके अपने जन्म को सफल समझेंगे। सच्ची है क्योंकि और आप धन से अपन को सफल मानते हो, ये तो गलती है ना। ये तो प्रत्यक्ष बात है ये नहीं। मनुष्य के काम आने से वस्तुओं का महत्व है और मनुष्यों के काम ना आवे तो उस वस्तु को कोई स्वतंत्र महत्व है क्या? आप बताइए ना बैठे। तो मनुष्य का महत्व हुआ, वस्तुओं का महत्व नहीं हुआ। अब वो मनुष्य मान लेता है वस्तुओं से अपना महत्व और वस्तुओं को इतना महत्व दे देता है कि अपनी बेइज्जती कराना तो भी भय नहीं लगता है। ऐसे तो नहीं होती मेरी बेइज्जती हो रही, क्या करना है? बड़े भारी आश्चर्य की बात। इस बात को आप मान लें। रुपये खर्च करने से काम आते हैं, आपके भी काम खर्च करने से आएंगे। एक आदमी के पास में लाख रुपये और एक पास में 1 रुपया भी नहीं। जिसके पास रुपया नहीं है वो तो खर्च कर नहीं सकता और उसे लाख रुपए पर खर्च कर नहीं सकता। लोग की तरह से खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो खर्च दोनों नहीं कर सकते। क्या फर्क करो? तो रह जाए तो उसके मगा दे कैसे कर पास रुपया नहीं हो तो नहीं। अरे पहले चोर और डाकुओं से डरते थे, आज राज से डरते। जिस राज से सहायता चाहते थे, राज से सहायता होती थी, उस राज्य से ही डरते हैं। ब्राह्मण से डरे, साधु से डरे, भीख मांगने से डरे, कमजोर आदमी से डरे। और मन में समझे हम बड़े हो गए। हाँ, इतनी फजीती नहीं करनी। डाकुओं से चोरों से डर करके राज में जाते थे, राज संग कौन जाओगे? वो इंक्वायरी आ गई राम। ओ हाँ, काम तो बढ़ जाए पूरा आधा तो मिनट पे। आप हंसी न समझे, गहरा उतर करके विचार करें कि आप में पैसे पैदा किए हैं, पैसों ने आपको पैदा नहीं किया। ठीक है, आप पैसा का उपयोग ले सकते हैं, पैसे आपका उपयोग नहीं कर सकते। आप पैसों के मालिक हो, आपके पैसे मालिक नहीं, परंतु आपने खुद ने गुलामी स्वीकार करी पैसों को। ये गलती की अभी। पैसे आप लाखों रुपये करोड़ों रखिए, परंतु कम से कम बेइज्जती तो मत कराइए अपनी। आप मर्जी आओ खर्च करें न करें, कम करें ज्यादा करें, छोड़ दें, पर आप पैसे कुछ नहीं पड़े तो आप रुपयों के मालिक हो गए। रुपयों के कारण से आप इधर उधर करते हो तो लाश हो गई। आज से ये विचार हो जा पक्का, अभी रुपये रखेंगे, काम करेंगे, परंतु कम से कम रुपयों से अपनी इज्जत कम नहीं करेगा। बस इतनी बात ठीक है ना। हम हमारी इज्जत को रुपयों में बिक्री नहीं करते। इनमें क्या बदल गया? ड्रेस ऐसे ही है, रुपये आपके वैसे ही है, सब कमाओ वैसे, सब वैसे ही करो। केवल एक भाव बदल दो कि अब हम रुपये से अपनी कीमत कम नहीं करते। बहुत लाभ होगा, बड़ी शांति प्रगति। खर्च नहीं किया तो मूर्खता और क्या है? रुपये अपने पास में है और खर्च नहीं करते, अब यही तो मूर्खता है और क्या? रुपयों को खूब काम में ले आओ, उम्र को काम में ले आओ, जीवन को काम में लाओ, जिससे हमारी वास्तव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उन्नति हो। ऐसे समय में काम समय वो काम में ले हो, विद्या को काम में ले हो, रुपयों को भी काम में ले हो, जिससे आप ऊंचे उठ सको। उसके लिए आपके साधन है, ये साध्य नहीं है। रुपये साधन है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखो तो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखो तो, मोक्ष शास्त्र की दृष्टि से देखो तो यही बात निकलेगी, समझेगी। चीज का, वस्तु का महत्व नहीं है, महत्व उपयोग का है। मानस में आता है ना, सबसे दुर्लभ शहीद किसका है? मानव का। उसके लिए कहा है कि
जीव चराचर जात चर अचर संपूर्ण जीव मनुष्य शरीर को चाहते हैं। और वो मनुष्य कैसा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, उसमें नरक समझ गया। मनुष्य शरीर से नरक मिल सकता हूँ, ये महिमा है क्या? ये तो निंदा है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देली, ऐसी ये देही है। वास्तव में नरक देने वाली देही हो जाए तो दुरुपयोग से नरक हुआ, और मुक्ति हो जाए भक्ति हो जाए तो सदुपयोग से हुआ। तो महत्व वास्तव में शरीर का नहीं हुआ है, शरीर के सदुपयोग का महत्व हुआ है। जहां कहीं आप महिमा देख रहे तो सदुपयोग की महिमा देखो। इतना दुर्लभ शरीर बताया उसी रामायण में भगवान राम कहते हैं, रक्षित जल पावक गगन समीरा पंच रसत यह अदम अदम शरीर, अदम अदम सबसे उत्तम मानुष नहीं, और अधम शरीरा सो तनु तव यह आगे सोवा, जीव लित्य तुम कहीं लगी रोवा। अधम शरीर बताया तू, उत्तम तो उपयोग हुआ, शरीर थोड़ा उपयोग बढ़िया होगा। ऐसे रुपये बढ़िया नहीं हुए, रुपयों का उपयोग बढ़िया हुआ। विद्या बढ़िया नहीं, विद्या का उपयोग बढ़िया हुआ। वो उपयोग आप विद्या का कर सकते हो, धन देता हो कर सकते। रुपयों का जैसे उपयोग करते हो उससे दरिद्रता का उपयोग कम नहीं होता है क्या? रुपयों के उपयोग से जितनी आपकी उन्नति होती है, दरिद्रता के उपयोग करने से उससे कम नहीं होती उन्नति। समझाता है? मानो रुपयों से दान पुण्य उपकार करके अपना कल्याण करते हो, और दरिद्रता से अगर त्याग कर दे हृदय से तो दान पुण्य से कम महात्म होगा क्या? एक धनी आदमी दानी है, एक वृद्ध त्यागी है, दोनों में मत ज्यादा किसकी? त्यागी। तो फिर दरिद्र को उपयोग किया जाए, त्याग कर दिया भीतर से, तो धनी से कम कैसे रहेगा? वो ठीक है नहीं, और पास में है ही नहीं तो चाहना ही मिटा दे भीतर से, तो उसको दरिद्रता चली गई। दरिद्रता किसका नाम है? हृदय में तृष्णा है, रुके चाहिए, रुके नहीं मिलते, उसका नाम दरिद्री है। त्यागी नाम किसका? घर में चाहिए नहीं भीतर से, वो दरिद्री कैसा होगा? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर के राजा की बात सुनी, जंगल में एक संत बैठे थे, तो वो गए घूमते, उस संत को पूछा तो तुम कौन हो? संत ने पूछा तो तुम कौन हो? मैं आप कौन है? तो आप कौन है बताइए? तो मैं राजा हूँ। तो तुम को मैं महाराजा हूँ। तो तुम महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? तो मैं चाहे जिसको देश से निकाल दूं, चाहे जिसको चाहूं को दे दूं, ये राजा ने कहा। तो कहा आप चाहे जिसको निकाल दो, हाँ तो मच्छरों को निकाल दीजिए। नहीं क्या आप निकाल आते देश में कोई खास आवश्यक चीज है क्या? निकाल दीजिए, अल्लाह से मेरे को दे दीजिए। तो चुप हो गए। निकाल दो सकते मच्छर को भी, ऐसा ऐसे निकाल दो। यही है जब आप महाराजा कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। अब राजा जी लगाओ चोट, क्या करेंगे? चुप हो गए। हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है कि जीते रहे, ये भी हमारी कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं। और राजा कमजोर कैसा हुई आप बताइए? इस बार महाराजा है, अब राजा महाराजा। तो जो दरिद्रता, अभाव को दरिद्रता आप कहते हो, तो अभाव भाव से कमजोर थोड़ा ही है। अभाव का उपयोग किया जाए तो कमजोर कैसे हो बताइए? उपयोग का उपयोग बढ़िया तो उपयोग दरिद्रता भी बहुत बढ़िया, उसे कमजोर थी नहीं। मैं उपयोग की चीज इधर नहीं है। अब ठीक है ना, रुपयों का भी उपयोग किया जाएगा, रुपयों का अभाव का भी उपयोग किया जा सकता है। रुपयों के मन में इच्छा रहने से दरिद्रता है, तो वो दरिद्रता अधिक रुपया वाला अधिक दरिद्री, थोड़े रुपया वाला थोड़ा दरिद्री। ये आते ही नहीं। वही रुपयों वाले 10 15 20 50 100 रुपये उत्साह होती, धनी आदमी की कितनी इच्छा होती है? लाखों रुपये इच्छा होती। और करोड़पति करोड़ रुपये, कई करोड़ और चाहिए। वो अरबपति होना चाहता, 99 करोड़ तक घाटा है वो।
दरिद्रता कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा? बड़ा दरिद्री कौन? देखो आप बड़ा धनी है, आप उसका बड़ा धनी। अब आप क्या कहें, बड़े दरिद्री का नाम बड़ा धनी। नहीं हो तो बताइए, हमारी बात असत को तो बताइए। यही कारण है, बुद्धि ऐसी होने से ही परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मान रखा। बड़ी बुद्धि हो गई, वो विषय था ना परमात्मा प्राप्ति कठिन, इस बुद्धि से कठिन। अब पूछो, ऐसे ही उल्टी बुद्धि होगा, नतीजा उल्टा ही होगा। विनाशात् प्रणश्यति, खत्म। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? परमात्मा सब जगह है ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो सब जगह है वो मिलना कठिन है, किस जगह और किस जगह ना वो मिलना कठिन है? कैसे ये बात है? कुछ मानो सब जगह रहते हुए हमारे को मिले कैसे, तो हम उसके लिए व्याकुल हो जाए, केवल केवल उसके लिए व्याकुल हो जाए। उसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, खा पी से नहीं सकते, इसलिए हम चैन से नहीं रह सकते उसके बिना। मुख्य बात, और कोई बाधा नहीं, उसके बिना आराम से रहते हैं, कभी तक वो नहीं मिले। और आराम से रहते हैं जो हमारे पास नहीं रहने वाली उन चीजों के सहारे, ये गलती है। केवल उसको उत्कट अभिलाषा हो जाए, उसी पे आपको अभिलाषा में ताकत है, क्योंकि अभिलाषा होती है और से उपराम कर देती। एक उत्कट अभिलाषा लग जाए तो दूसरे से स्वतः हमारा संबंध विच्छेद कर देती वो अभिलाषा, वो संबंध विच्छेद करते परमाणु कर दी जाती। और बोलो, आपने तो मन से क्या की बात कही, तो आपने मन से क्या की बात भाई दे तम बंद तक नहीं वो क्या हो जाता है, लेकिन आज ही ज्यादा पढ़ते तो आवश्यकता पड़ती है पूरी हो, आवश्यकता करती है तो पूरी होती है। प्रश्न बड़ा सुंदर है। ये कहते हैं कि आप रुपये त्याग दो, रुपयों की आवश्यकता तो पड़ती है, तो आवश्यकता तो पूरी होती है। पशु को भी भूख लगती है तो वो चारा मिलता। जीव जंतु की जो आवश्यकता होती है वही जीवन उनका भी होता है, वो उनके रखते हैं क्या? ना आदि पर लागू क्यों नहीं पड़ती भाई? जो पशु पक्षियों पर लागू पड़ती, आदि पर कोई नहीं पड़ती। तो कहीं ऐसा होता है कि गलती मांगी और आदमी सहना कर ले तो आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं, आदमी के पास चीज आ जाएगी। जिसके मन में रुपयों का महत्व नहीं है उसके पास वस्तु की कमी नहीं रहे। एक संतों की मंडली थी, बीती हुई घटना हमने सुनी। तो वे गए तो बिल संत थे, त्यागी थे, पौषा 10-15 बिल तो तोड़ रहा करती। तो वे संत गए थे तो उसकी भिक्षा नहीं मिली। तो मुख्य संत थे, उन्होंने कहा भैया क्या बात है आज भिक्षा नहीं मिली, अपने पास में कोई साधु के पास में कुछ रुपया है, वो चीज है क्या? अलग अलग पूछा, जिसके पास था उसके हमारे पास जरूरते है, यही कारण भिक्षा नहीं मिली। भिक्षा नहीं मिली तो किसी के पास में संग्रह है, नहीं तो भिक्षा क्यों नहीं मिले? ये भगवान का विधान हो नहीं सकता कभी, आपके पास में कुछ ना और मिले नहीं। वैज्ञानिक बात है, तथ्य है। इसका हम कैसे सत्य कैसे माने, तो आप ध्यान दें, ख्याल कर मेरी बात सुने। आप जितने बैठे हैं उनके मन में देने की किसके प्रति आती है? जिसके पास धन दान बहुत है उसको रोटी देने की मन में आती है, जिसके पास कुछ नहीं उसको देने की मन में आती है, बताइए। तो जिसके पास में नहीं होगा उसको प्रकृति देती है, जनता देती है, भगवान देते हैं, सब देने के बाद तैयार बैठा। और जिसके पास में होता है उसको देने को तैयार नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है पर आपके बहम हो जाए जिसके पास बहुत है तो हमें नहीं मिलेगा, बताइए। जरूरत पड़ने का तो मांगना पड़ेगा, हमको कोई ऐसे नहीं मांग रहे, मांगने का दोष है नहीं। और मैं तो बात और कहता हूँ कि मांगना पड़ेगा नहीं, देने वाला खर्च करेगा। अब मांगना पड़े तो कोई मांगने दोष नहीं है। साधु सन्यासी के लिए देने वाला खर्च करेगा, पर ग्रस्त में है उसके पास ग्रस्त को देने खर्च करेगा। योगत्रयानंद जी थे, ऐसे कई दोस्तों का कल्याण में लिखा है, गृहस्थ जिसको मांगते नहीं उनको भी देते हैं। ये राम मोहन जी महाराज आते हैं ना, इनके पिताजी थे मदन मोहन जी महाराज, उनके पिताजी थे, उनका नाम हमें याद नहीं,
ये दादाजी की बात सुनी मैंने, अच्छे विद्वान थे, संस्कृत पढ़ाते थे पाठशाला में। तो दोपहर में जाकर अपने रसोई बनाकर भोजन करते थे। तो उनकी जब स्त्री रहती तो वो करती, स्त्री जब चली जाती तो अपने स्वयं रसोई बनाकर भोजन करते। तो स्त्री बाहर गई हुई थी और ये थोड़ी देर में पीछे लौट कर आ गए। विद्यार्थी ने पूछा, महाराज भोजन करेगा? एक दिन से लगा, 2-3 दिन हो गए। विद्यार्थियों ने देखा जितने जल्दी महाराज रसोई बना ले, खा ले, आजा कैसे? तो निगाह किया तो वे गंगा जी पर जाए, वहां जाकर करके गंगा जी पी लिया, कुछ आ गए। महाराज आपने कैसे किया, क्या किया? उनको लिया क्या किया? गंगा जी पान पी। तो उनके लिए महाराज गोविंद का कलकत्ता गए, जिनके आ रहते थे बद्रीदास जी गोविंद का, जो यहाँ के ट्रस्टी थे। वो सुना रहे थे कि माँ बहुत सी संपत्ति और कुछ जमीन मकान वो लिख करके ले गया और उनके अर्पण किया कि महाराज ये ले लीजिए, बहुत, जिसमें मेरे पैर पकड़ दी कि बद्यू तो ये मत आना हमारे पास, पैर पकड़ दिए। अरे आप ब्राह्मण पंडित नहीं बेच वो क्या कर रहे? तो वही ये देने को नहीं ली। अरे राम मोहन जी पिताजी मदन मोहन जी महाराज थे कलकत्ता में, और मैं कलकत्ता में उन दिनों रहता था, 8-10 महीने रहता था, सत्संग कराता था। तो वहाँ बेदी थी, उसको वे आए यज्ञोपवीत देने के लिए, तो सब बेदी करवा दी, यज्ञोपवीत ले ली, कुछ भेंट लिया नहीं। जूतों की जोड़ी वहां से ली, जो वहाँ कपड़े के जूते बनते थे वो पहना दी। कैसा देने लगे, दिया नहीं। गाड़ी में चढ़े तो उनके पैसे गाड़ी चलते ही नीचे फेंक, गृहस्थ आश्रम में नहीं ली। जूतों की जोड़ी पैसे फेंक दिए स्टेशन पर। मैं व्याख्यान दे रहा था, मैं जाने का मैंने व्याख्यान दे रहा, आए तब लोगों ने बुलाया। मेरे को शर्म आई कि हम लोग साधु बने हैं और ये गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों वाले, जिनके इतना त्याग, हमारे साधुओं का नहीं इतना। साधु गृहस्थ का इसमें ताने नहीं, ये तो त्याग वृत्ति होता है, भाव होता है, बिल्कुल उसकी वस्तु की कमी नहीं रहे। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। इन माताओं के बालकों की तरफ देखो, जो छोटा बालक होता है उसे खाने पीने की चिंता जितना माता करती है, बड़ा होने पर उतनी चिंता करती है क्या? इनसे खुश है। 20-25 वर्ष का जवान बेटा हो गया, उसके खाने की इतनी चिंता करेगी का? माँ वही, बेटा वही, वही माँ है जो पालन किया, जिसको गोदी में खिलाया, दूध पिलाया है, वही माँ जो अपनी चिंता नहीं करता। बड़ी बड़ी अवस्था होने पर जो बालक अपनी बोला भला दिल को उनकी चिंता करती है, बड़ा अवस्था के कारण नहीं है। 10-15-20 वर्ष का हो जाए लड़का और दिल को बोला भला है, तो माँ वैसी चिंता करती जैसे बच्चे की तरह, छोटे ही वर्षों से नहीं है। वो अपना कुछ नहीं करता है तो माँ चिंता करती है, और वो अपने में लग जाता है तो माता दे देती, क्या खा लेगा, क्या बात, ये बात ठीक है कि नहीं? तो मांगना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। मांग कर लेना कोई दोष की बात नहीं है। जिसका अधिकार नहीं है, गृहस्थाश्रम में है, तो मत मांगो। मिलेगा नहीं मिलेगा तो मिलेगा, 1-2 दिन 3 दिन में मिल जाएगा। कभी नहीं भी मिले तो पैसे पास में रहते हो, भूखा रहते हैं आदमी। डॉक्टर नहीं खाने के महाराज, लाख रुपये पास में मना कर देते हैं वैद्य, अन्न नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हैं या फिर क्या हुआ? भूखा रहने पड़ेगा। स्वास्थ्य की आवश्यकता की चीज जरूर मिलती है। सीधी बात है, आप इतने इकट्ठे होकर यहाँ आए तो भाई सत्संग हम करेंगे ऐसा विचार करने के बाद मकान बनता है क्या? मकान है, प्रबंध है, पहले है, फिर हम आते हैं। अपनी माँ के अपन जन्म लेते हैं तो माँ के बाद दूध का प्रबंध पहले होता, कल पीछे उद्योग किया जाता। बहुत परिश्रम करता है क्या बीज के लिए? परमात्मा की सृष्टि रचना ही ऐसे हुई है, आप चिंता करके मुफ्त में दुख पाते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमावे नहीं बैठ जा। ये जो प्रश्न आता है बिना विचार आता है कि रुपयों के बिना काम नहीं चलता, तो मैं ये कहता ही नहीं वो रुपये छोड़ दो, तुम साधु हो जाओ, रुपये छोड़ दो। मेरा ऐसा
कहना नहीं होता है, कभी नहीं कहता हूँ। साधुओं के लिए तो कभी कभी कहता हूँ, वो भी नहीं कहता, बहुत कम कहता परिवेश हो। मैं कहता हूँ भीतर का जो सहारा आश्रय ले रखा है रुपयों का, ये मतलब आश्रय लेने से दरिद्रता ही आएगी। रुपये बिना काम नहीं चलता। ये आप तब कह सकते हो कि मैं कहूँ रुपये आप छुओ में, तब आप कह सकते हो रुपये मेरा काम नहीं चलता। मैं कभी नहीं कहता ही। आप मेरे भाव को नहीं समझते। आपने रुपयों की गुलामी मान रखी है, ये मत मानो, रुपयों के मालिक बनो। अभी कह रहा हूँ फिर थोड़ी देर पहले मैंने कहा आप रुपयों को मालिक बनो, तो छोड़ने का कहा, रहना का कहा। आप रुपयों की दासता स्वीकार मत करो, दासता तो भगवान की स्वीकार करो, जो भगवान आपको मालिक बनाएंगे। रुपयों की दासता स्वीकार करने से रुपये आपके दास नहीं होंगे, मालिक ही बनेंगे वो। कितना फर्क है? रुपयों की दासता स्वीकार करने पर रुपये मालिक बनेंगे आपके, आपको गुलाम बना लेंगे। अरे भगवान के दास बन जाओ, भगवान आपके दास बन जाएंगे, वो इज्जत है। तो भीतर से जो रुपयों का आश्रय है, उत्पन्न होने वाली वस्तु का जो आश्रय ले रखा है, और आप नित्य निरंतर रहने वाले, ये शर्म की बात है। इस भावना को शुद्ध करना और कुछ नहीं करना। और व्यापार चलता है, मिल चला रखी है, पैसे पास में, तो आश्रय कहीं न कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। न चाहते हुए आश्रय तो पकड़ ही लिया जाता है। इनके आधार पर ही चलता है, मिल चलती है, कारखाना चलता है, व्यापार। मेरे व्यापार चलता है तो न चले तो क्या हो जाए? आप न चले तो क्या हो जाए? तो ये दैनिक जीवन वो उसमें बाधा पड़े। आप कितनी मिल चलती है बताओ? कितनी बाधा पड़ती है बताओ? हमारा तो देश भगवान की कृपा है, देश भगवान की कृपा है। वेश भगवान की कृपा, उन पर कृपा है ही नहीं भगवान की। भगवान केवल वेश धारण करने से कृपा करते हैं, वेश नहीं धारण से कृपा करते ही नहीं। ऐसा कहीं आया है? शास्त्र में आया है, एक अनुभव है, एक संभव वाणी में आया है। कोई पशु पक्षी पर कृपा करेगा ही नहीं, वो कपड़े रंगे नहीं। अभी तक लड़कियों की शादी लखपति करोड़पतियों के 20-20 वर्ष की लड़कियां बैठी, तो मालूम पड़ता हो तो मैंने पहले का दर्पण में मुख दिखता है तो है थोड़े ये तो विदे विचार दिखता है। यही मेरा कहना है कि आप बिना विचार दृष्टि का आदर क्यों करते हो? विचार पूर्वक दृष्टि करो, उसका आदर करो, बस इतना ही हमारे व्याख्यान का तात्पर्य। आज जो मैंने कहा है उसका तात्पर्य इतना ही है कि विवेक विचार पूर्वक जो दृष्टि है उसका आदर करो, उसको महत्व दो, बेविचार दृष्टि को महत्व मत दो। इतना ही मतलब विषय है, इसमें क्या बात यथार्थ कुल बात है। नारायण 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 नारायण।